सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ऐसा क्यों कहा गया है? गंगा सागर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जिसका महत्व पौराणिक काल से माना जाता है। गंगा सागर वही स्थान है जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिलती है। कहा जाता है कि सभी तीर्थों की यात्रा का फल तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक व्यक्ति गंगा सागर न जाए। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, इस कहावत के पीछे दो मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला कारण, गंगा सागर को महातीर्थ कहा गया है क्योंकि माना जाता है कि सभी तीर्थों का फल गंगा सागर आने से मिल जाता है। यही वो स्थान है जहां गंगा के स्पर्श से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति प्राप्त हुई थी। इसी कारण अनेक श्रद्धालु यहां आकर पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं तथा पूर्वजों की मुक्ति की कामना करते हैं। इस वजह से लोग जीवन में कम से कम एक बार गंगा सागर अवश्य जाना चाहते हैं। इसीलिए कहा गया, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पुराणों में भी गंगा सागर में स्नान और दान को अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व दिया गया है। दूसरा कारण, कोलकाता से गंगा सागर जाने के लिए पहले 86 किलोमीटर दूर काकद्वीप पहुंचना पड़ता है। वहां वुड पॉइंट से 3.5 किलोमीटर स्टीमर द्वारा सागर द्वीप पहुंचा जाता है। इसके बाद सागर द्वीप पर लगभग 32 किलोमीटर की यात्रा करके गंगा सागर तीर्थ आता है। पुराने समय में ये यात्रा बहुत कठिन और दुष्कर थी। लोग कई दिनों की यात्रा के बाद गंगा सागर पहुंचते थे, इसीलिए लोग दोबारा जाने की सोच भी नहीं पाते थे। इस वजह से कहा जाने लगा, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर की पौराणिक कथा क्या है? रामायण के एक प्रसंग के अनुसार अयोध्या के राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उनकी शक्ति और यश से भयभीत होकर इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। राजा सगर की 2 रानियां थीं, केशिनी और सुमति। केशिनी का एक पुत्र था, असमंजस। सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस बहुत उद्दंड था और प्रजा को कष्ट देता था, इसलिए राजा सगर ने उसे राज्य से निकाल दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी हो जाने से राजा सगर चिंतित हुए, क्योंकि यज्ञ पूर्ण करने के लिए घोड़ा मिलना आवश्यक था। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा खोजने भेजा। घोड़ा खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे। घोड़ा वहां बंधा देखकर उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझ लिया। कपिल मुनि भगवान विष्णु के अंशावतार थे और कर्दम ऋषि के पुत्र थे। राजा सगर के पुत्र उन्हें पहचान नहीं पाए और उन्होंने उनका अपमान कर दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने श्राप दिया, तुम सब यही भस्म हो जाओ। और क्षण भर में सगर पुत्र वही भस्म हो गए। काफी समय बीत गया लेकिन पुत्र वापस नहीं लौटे। तब राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा, जो असमंजस का पुत्र था। अंशुमान खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचा। वहां उसने यज्ञ का घोड़ा, अस्थिपंजर और राख देखी और वह समझ गया कि क्या हुआ होगा। अंशुमान ने कपिल मुनि की विनम्रता से स्तुति की और कृपा की याचना की। कपिल मुनि प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे घोड़ा ले जाने की अनुमति दी। उन्होंने कहा, यदि राजा सगर का कोई वंशज गंगा को इस स्थान पर ला सके तो इन सबको मोक्ष मिल जाएगा। अंशुमान घोड़ा लेकर अयोध्या लौट आया और यज्ञ पूरा हुआ। राजा सगर ने 3000 वर्षों तक राज्य करने के बाद अंशुमान को राज्य सौंप दिया। अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का बहुत प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी कठोर तप किया परंतु वे भी सफल न हो सके। दिलीप के बाद उनके पुत्र भागीरथ ने अनवरत प्रयास और घोर तप से गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफलता पाई। गंगा पृथ्वी पर कैसे आई? गंगा ने आश्वासन दिया कि वह पृथ्वी पर आएगी, परंतु कहा, जब मैं स्वर्ग से उतरूंगी तो मेरे वेग को रोकने वाला कोई होना चाहिए। भागीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और स्वर्ग से उतरती हुई गंगा को अपनी जटाओं में रोक लिया।
फिर शिवजी ने गंगा को 7 धाराओं में पृथ्वी पर छोड़ा। पहली 3 धाराएं अलकिनंदा, पावनी और नलिनी पूर्व दिशा में बह चली। 3 धाराएं सुचक्षु, सीता और सिंधु पश्चिम दिशा में प्रवाहित हुईं। 7वीं धारा भागीरथ के साथ साथ चल पड़ी। भागीरथ रथ पर आगे आगे चलते रहे। चलते चलते वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ सगर पुत्र भस्म हुए थे। गंगा ने उनके अवशेषों पर बहते हुए सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया और आगे बढ़कर सागर में मिल गई। राजा भागीरथ द्वारा गंगा पृथ्वी पर लाई गई, इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। गंगा सागर का मेला, जहाँ राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष मिला, वही स्थान गंगा सागर कहलाता है। यहाँ कपिल मुनि का मंदिर है, जहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। गंगा जी जिस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई, वह मकर संक्रांति का दिन था। इसलिए संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का अत्यधिक महत्व है। हर वर्ष संक्रांति पर गंगा सागर में विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु स्नान व दान करने आते हैं। गंगा सागर का मेला 5 दिन तक चलता है। इस दौरान तीर्थयात्री मुंडन, श्राद्ध, पिंडदान और समुद्र में पितरों को जल अर्पित करते हैं। कपिल मुनि का प्राचीन मंदिर समुद्र में समा गया था और 1973 में यहाँ नया मंदिर बनाया गया। गंगा सागर गंगा नदी का छोटा सा डेल्टा द्वीप है, जिसकी आबादी लगभग 2 लाख और क्षेत्रफल 282 वर्ग किमी है। सागर द्वीप के एक ओर बंगाल की खाड़ी और दूसरी ओर बांग्लादेश स्थित है। इस सुंदर द्वीप के अधिकांश हिस्से में घने जंगल हैं। कपिल मुनि के मंदिर एवं आश्रम के अलावा यहाँ महादेव मंदिर, शिव शक्ति महानिर्वाण आश्रम, भारत सेवाश्रम संघ का मंदिर और धर्मशालाएं भी है। दोस्तों, आपको ये जानकारी और कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी कथाएं व जानकारियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू महाकहानियाँ, नई कहानियाँ हर दिन।